ओके, तो देखो 10th आईसीएसई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। उसका जनरल फार्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ना। यस सर। x जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल। ठीक है, और जो कांस्टेंट है टर्म a b और c है, a b एंड c क्या है आपका? कांस्टेंट। ठीक है, तो a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है? यस। तो इसका रूट्स हम लोग निकालते थे ना। हाँ। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस c अपॉन 2a। बराबर है? यस सर। तो ये डिसाइड करता था कि रूट्स क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा या नहीं होगा। तो उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। बराबर है? इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होगा? इक्वल होगा। बराबर ना? अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा? रियल एंड अनइक्वल। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा मतलब नेगेटिव, तो क्या होगा? रूट्स इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी रूट्स आएंगे। बराबर है? यस सर। और ये रूट्स अनइक्वल होगा जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इसमें पॉजिटिव है लेकिन ये क्या है? इक्वल टू 0 के बराबर आता है। तो रूट्स इक्वल हो जाता है ना इसमें। यस। क्या क्लियर है? तो एक सम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो थोड़ा टफ है वो सॉल्व कर देता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट, ये आपका पेज नंबर 51 में दिया है। सेलिना है ना ये? हाँ सेलिना। ठीक है, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 39। इसको लेफ्ट में लेना है। ठीक है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबको लेफ्ट में ले लो। तो ये क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39 इक्वल टू 0। बराबर है? तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने क्या क्या करते हैं? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मल्टीप्लाई कर लो। 2x स्क्वायर इनटू माइनस 39 कितना आता है? ये आ जाएगा माइनस 9 इंटू 2 इज 18, 6 से 7 फिर क्या करते हैं? इसको दो टर्म्स में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को ना, ताकि उसकी वैल्यू माइनस 7x के बराबर है। बराबर है। ठीक है, तो पहले इसको रैशनलाइज कर लो। 2 39 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 13। बराबर ना? यस सर। तो ये कितना आता है? 13 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर 78। बराबर है? लेकिन मुझे कितना चाहिए? मिडिल टर्म माइनस 7x, तो माइनस 13x प्लस 6x कितना आएगा? माइनस 7x आएगा ना। हाँ। तो ये इसको दो टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39 इक्वल टू 0। ये दोनों में से कॉमन ले लो। तो ये जाएगा 2x, तो x बचेगा माइनस 13। इसमें 3 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या मिला? ये दोनों आ गया कॉमन है। यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं? यहाँ पे 2 अंदर होगा ना, x कॉमन होगा। 2x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 13 इंटू ये क्या आएगा? x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई ना। एक बार इसको इक्वेट कर दो और 2x माइनस 13 इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 13.2 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये वैल्यू x का डालने से ये इक्वेशन क्या बन जाता है? 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा। चलो लिख लो यहाँ पे, पॉज करो। ठीक है, तो अभी देखो एक सम है एक्सरसाइज 5C का।
ठीक है, फ्रैंक फ्रैंक्स एजुकेशन एट स्कैट, ठीक है। तो आपका 9th क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 5C का, पेज नंबर है 41 फ्रैंक्स का, बराबर ना। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, तो इसमें क्या बोलता है 9th क्वेश्चन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को मैं x ले लेता हूं और डिनोमिनेटर को y ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या बोलता है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, तो x माइनस 2 बाई y, बराबर ना। यस सर। ऐसे ले लो, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर y है और ये 2 कम है ना, तब जाके इक्वल होगा ये दोनों। इक्वल नहीं बोला, फ्रैक्शन फॉर्म में लेना, तो x अपॉन y, यहाँ क्लियर है। यस यस। फिर क्या बोलता है, इफ 3 is added to each of the numerator and denominator, numerator of fraction is 2 less than its denominator, numerator of fraction is 2 less than, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि x और y जो है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें क्या ऐड करता है, 3 ऐड करता है, Yes. तो x प्लस 3 और y प्लस 3, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाता है, इंक्रीजेस बाय 1/8, तो 1/8 is equal to इंक्रीजेस बाय 1/8, 1/8 नहीं 18 है ये। 18 फाइंड द फ्रैक्शन, तो देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। देखो, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is 2 less than its denominator, 2 less than its denominator, तो x minus y by 2 equal to, फ्रैक्शन इसका क्या ले लूं, z, हाँ सर। और यहाँ z में इंक्रीज होता है 1/18, तो फाइंड द फ्रैक्शन, z का वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे Z बताओ। का तो सर 1/18 को हम जब x plus 3 upon y plus 3 is equal to x minus 2 upon y plus 1 upon देखो ऐसे 18. कर सकते हैं, ये लेस देन में है ना, तो इसको अगर मैं इधर भेजूं तो ये y होगा, हाँ तो y की जगह पे पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, ये इंक्रीज बाय 1/18 ना, तो ये क्या मिलेगा बताओ, y की जगह पे क्या डालूं, x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू इंक्रीज बाय 180, 1/80 बंद करो, ठीक है। तो देखो, न्यूमरेटर को मैं x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया। फिर क्या बोलता है कि जो न्यूमरेटर है वो कितने टाइम्स कम है डिनोमिनेटर से, 2 टाइम, 2 ना, y माइनस 2। तो अगर मैं इसको अरेंज कर लूं, लेफ्ट वाले ले लूं इसको, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, y। फिर क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करूंगा दोनों साइड, तो जो रेशियो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उसमें इंक्रीमेंट होता है 1/18 का, ये समझा आपको। तो अभी सॉल्व कर लो, तो y की जगह पे क्या डाल देगा, फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस 2, तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y की जगह पे क्या डालूं, x प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ पे x अपॉन, ये क्या आएगा, x प्लस 2 प्लस 1/18, ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो मैं सॉल्व करके बताऊँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 5, 2 प्लस 3 5, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 18 इंटू x प्लस 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 18x, और ये यहाँ पे आएगा x प्लस 2। पहले लेफ्ट वाले को सेम कॉपी कर लो, x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 5 इक्वल टू, ये क्या है, 18x प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लूं क्या, 18x plus 2. 18x प्लस 2. 36 ना, 36. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको हाँ इससे, बराबर है। तो आ गया, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू
18x plus 36 is equal to 18x plus 2 into x plus 5 क्या आएगा ये मल्टीप्लाई कर लो x से 18x plus 18x 36 square फिर 3 से कर लो तो plus 3 into 18x plus 36 is equal to 18x into x plus 5 plus 2 into x plus 5 बराबर है yes तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 18 into 3 कितना होता है बताओ 8 into 3 24 2 तो ये 54 आएगा ना 54x प्लस इसको 3 से करो ना 6 3 जाए 18 1 9108 आएगा ना इज इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 90x प्लस 2x प्लस 10 ठीक है तो सबको लेफ्ट में ले लेता हूँ ये देखो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर दो हाँ बराबर है yes sir तो बराबर है ना हाँ तो इसको इधर ले लो 54x पॉजिटिव में और राइट में सबको भेज दो x वाले पार्ट को लेफ्ट में ले लो तो ये -90x और ये -2x इधर 10 बचेगा ये 108 है लेफ्ट में ले लो -108 और इसको लेफ्ट में ले लो -36 तो तो ये कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 8 में से 5 गया 3 -36 ये 10 और इसको ऐड कर लो दोनों सेम लाइक टर्म है ना हाँ तो ये 4 1 सब्ट्रैक्ट कर लो 4 4 4 नहीं। में से 1 गया 3 ना 3 और ये 1 तो 36 x ये भी माइनस होगा माइनस माइनस कैंसिल x इज इक्वल टू 134 बाई 36 ये 4 से चला जाएगा लगता है हाँ 4 तो x का वैल्यू कितना आया 4 तो y की वैल्यू कितना आएगा 4 प्लस 2 6 आ गया ना 6 आ अगर चेक करना है आंसर सही है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखो x अपॉन y x की वैल्यू कितना है 4 y का वैल्यू 6 तो ये 2/3 आएगा yes ठीक है ना तो इसमें मल्टी ऐड करो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 तो ये कितना है 6 अपॉन 9 कितना आता है 2/3 अगेन आता है ना हाँ ठीक है और कैसे चेक कर सकते हैं इंक्रीमेंट वाला था ना x अपॉन y में कितना ऐड करना है 1 अपॉन 1/80 तो ये कितने के बराबर आता है x एक x प्लस 3 डिवाइड बाय y प्लस 3 के बराबर ना हाँ तो x कितना था अपना 4 y कितना है 6 प्लस 1 अपॉन 18 ये सेम आना चाहिए जब 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 होना चाहिए तो ये कितना आता है ओके 7 अपॉन 9 ये चेक करो एलसीएम 18 होगा ना तो 4 into 3 प्लस 1 7 और एक 8 अपॉन 18 तो कितना आता है ये गलत हो गया क्या 4 की 12 12 12 13 होगा ना ये 13 है ना एलसीएम 6 और 13 अपॉन 18 कुछ तो रॉन्ग चेक करो आंसर कितना है पॉज करो ठीक है तो देखो यहाँ पे अच्छे से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड तो पहले लिख लेता हूँ मैं आराम से 8 प्लस 3 मतलब x प्लस 3 इंटू 18x प्लस 36 इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर लो 19x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 बराबर है तो अभी मल्टीप्लाई करता हूँ x से ये पूरे को 18x प्लस 36 फिर 3 से 18x प्लस 36 ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ये हो रहा है बहुत ज्यादा इधर उधर ना हाँ तो 19x इंटू x प्लस 5 इंटू 2 इंटू x प्लस 5 बराबर है तो सॉल्व कर लो x इंटू x कितना होगा x स्क्वायर तो 18x स्क्वायर आएगा फिर ये कितना आएगा 36x 18 इंटू 3 54x प्लस 3 इंटू 36 कितना होता है 108 108 ये कितना आएगा 19x स्क्वायर ठीक है और ये आ जाएगा 95x प्लस 2x प्लस 10 यहाँ तक क्लियर है यस तो सब टर्म को राइट हैंड साइड में लेता हूँ पहले उससे क्या करता हूँ पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ये दोनों को साथ में ऐड कर लेता हूँ और ये दोनों को साथ में ऐड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर स्टेप्स में उड़ा रहा था ना इसलिए वो गड़बड़ हुआ देखो यहाँ पे भी उड़ा दिया था ना एक स्टेप बढ़ेगा ना उधर ये करो 9 और 4 कितना होता है 10
50 और 5 3 8 और एक 90 90 x होगा ना ये, यस मैं 89 लिख दे रहा था, तो e प्लस 108 क्योंकि ये हम कितना आएगा प्लस नहीं किया। 19x स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 97x प्लस 10 बराबर है। सबको राइट में ले लो, तो पहले इसको लिख लो 19x स्क्वायर, इसको राइट में लो प्लस का माइनस होगा तो माइनस 18x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 97x माइनस 90x प्लस 10 माइनस 108 इक्वल टू 0 बराबर है। तो अभी आ गया आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर ये कितना आएगा प्लस 7x, ये सॉल्व माइनस करेंगे तो माइनस 98 98 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 98 का देख लो फैक्टर 2 से डिवाइड करो 49, 2 से करो 7 7, तो 2 into 7 कितना होता है 14 और ये 7, 40 माइनस 7 तो हो गया ना x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x 7x माइनस 98 इक्वल टू 0 0। इसमें से कॉमन क्या है x ले लिया तो x प्लस x प्लस 14, इसमें से 7 माइनस 7 कॉमन ले लिया x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x कांट बी नेगेटिव ना, ये तो x इज इक्वल टू 7 आया बराबर है। यस तो अभी चेक करते हैं आंसर बराबर है गलत है। देखो x बाई y कितना है 7, y की वैल्यू कितना करना है x प्लस 2 ना, x प्लस 2 तो ये 9 आएगा 9 आएगा। बराबर है। हाँ तो और चेक करना है तो कर सकते हैं, तीनों में ऐड करो 3 3, तो 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 कितना आता है 10 अपॉन 12, 12 ठीक है ना। हाँ तो ये रेशियो इंक्रीज होता है 1 अपॉन 18 से, इसको और सिंपलीफाई करोगे तो 5 बाई 6 आएगा ना, 16 हाँ ठीक है। ऐसा तो ही। रेशियो में क्या चेंज आएगा 1 अपॉन 18 से कर लेना, वो आ जाएगा। चलो आज के लिखते हैं, मतलब ये कर लो, लिख लो जस्ट देखो पेज नंबर 54 है सेलिना का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, कितना सिंपल है, ये सॉल्व करके दिया था क्लास में k प्लस 2 x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है ना जस्ट, यस तो बस हो गया सॉल्व। x का वैल्यू 3 डाल दो, तो k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस k इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आ गया आंसर। तो k प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया ना, मल्टीप्लाई कर लो 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को कर लो तो ये 6k आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लो 24 इक्वल टू 0। तो 6k माइनस 24 तो k इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 6, तो माइनस 4 आएगा ना आंसर। -4 चलो आपका क्या डाउट बेटा, चलो नेक्स्ट देखो फ्रैंकलिन का टेस्ट है 10th में क्या बोलता है, पेज नंबर कितना है इसका, फ्रैंकलिन का 41, एक्सरसाइज 5C ना, एक्सरसाइज 5C। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर x ले लेता हूँ, दूसरा क्या है x प्लस 1 ना, कॉन्जिक्यूटिव बोला है, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 है ना दोनों, तो इसको 6 कर लो, मल्टीपल ऑफ 6, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 6x, सेकंड नंबर हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1, समझा, यस सर, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6, तो इसको मल्टीप्लाई करना है बस, तो मल्टीप्लाई कर लो 6x इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 1, समझा क्या, हाँ इक्वल टू दिया हुआ है 1080, सॉल्व कर लो, 6 से कैंसिल करो इसको 130 बराबर ना, यस सर तो 6x इंटू एक्स प्लस 1 बचा इक्वल टू 130, अभी मल्टीप्लाई कर लो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 130 इक्वल टू 0 130 बराबर ना। हाँ तो ये फर्स्ट टर्म क्या है 6x स्क्वायर इंटू 130, मल्टीप्लाई करो 780 ना, 2 से डिवाइड करो 290, 2 से करो 145, 2 3 से करो बराबर, 3 से नहीं होगा 5 से होगा ना,
5 से करेंगे 2 9 बराबर है 3 यस सर 4 4 5 जा 20 और ये 9 फैक्टर आ रहा है क्या इधर 6 है ना प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू 1080 ये बराबर सॉल्व किया डिवाइड किया ना 1080 डिवाइड बाय 6 ना Yes. तो 1 फिर 6 1 यहाँ पे 48 आता है यहाँ पे गलत हो गया ना यहाँ पे गलत हो गया डिवीजन Yes, sir. कितना होगा 6 और ये 4 बचता है ना 8 आएगा 180 आएगा यहाँ पे गलत हो गया था तो ये 180 है Yes. ठीक है तो ये वाला मल्टीप्लाई कर लो तो 180 है तो मैं 6 कॉमन और ले सकता हूँ ना तो x स्क्वायर प्लस 6 गया तो x बचेगा -3 0 तो आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x कॉमन ले लो तो x प्लस 6 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x प्लस 6 आया दूसरा नंबर आया x माइनस 5 तो x का वैल्यू आ गया ना 5 दूसरा क्या आ गया x प्लस 1 6 आ गया ना समझा चलो लिख लो पॉज करो x का वैल्यू कितना आया 5 मल्टीपल ऑफ 6 है मतलब फर्स्ट नंबर कितना आएगा 6 into 5 कितना होता है 30 और दूसरा नंबर है x प्लस 1 तो 6 into 5 plus 1 कितना होता है 6 into 6 36 तो दो नंबर आ गया ना x और 30 और 36 36